कहीं ना कहीं हम टकराए होंगे कि हाँ हमने सोशल साइंस पढ़ा था दिगराज सर से। रील की दुनिया में जी रहे हैं, हर चीज का पर्पस है, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। और ये सपने हैं जनाब, सिर्फ देख लेने से साकार नहीं होते। Now requesting Manu sir to kindly extend a token of appreciation to अस्सलाम वालेकुम तैयारी। मुझे लगा कि यहाँ इतना इंटेंस प्रेशर स्टेज पे क्रिएट हो गया है। मेरे पहले जो टीचर्स आए तो आई थॉट कि मुझे कुछ ऐसा कर देना चाहिए जिसमें मैं शायद कूल सा लगूं। मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैं बोलूंगा तो आप कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक इमेजिन कर लोगे पीछे, इजंट इट? मतलब हम आज जो जी रहे हैं वो रील की दुनिया में जी रहे हैं। इट्स एस्पायर टू बी कूल, बट माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, वी ऑल आर गोइंग टू बी कूल वंस वी आर डेड। मर जाने के बाद सब ठंडे हो जाते हैं। तो द लाइफ इज इन वार्मथ, द लाइफ इज इन वार्मथ, एंड आई बिलीव कि आज अगर मैं यहां खड़े होकर कुछ लाइफ से रिलेटेड वार्मथ पे बात कर पाऊं तो शायद यहां खड़ा होना जस्टिफाइड होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरे पहले अभिनय सर ने, ओझा सर ने, राहुल सर ने, सौरभ सर ने, आपके वाइस चांसलर ने, सभी लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है कि अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। और शायद मैं उम्र में भी सबसे छोटा हूं, तो सूर्य को दीपक दिखाना कोई औचित्य नहीं बनाता है। तो मैं बस दो तीन चीजें इसलिए डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2019 या उसके बाद में अपनी 10th के एग्जाम में अपीयर करेंगे। कितने हैं? कैन आई सी देम? तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट समवेयर और द अदर कहीं ना कहीं हम टकराए होंगे किसी ना किसी वीडियो के थ्रू। एंड आई बिलीव इन दैट कि टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर। मैंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं है, क्योंकि पढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे टीचर्स थे, और भी बहुत सारे वीडियोस थे, और भी बहुत सारी किताबें थी। मैंने जब बच्चों को पढ़ाया तो मैंने ये पाया कि मैंने शायद उनके जीवन को छुआ होगा, ऐसे कि वो शायद मुझे याद रखें कि किताबों के बाहर भी एक दुनिया होती है। तो आज बहुत सारा डिस्कशन हुआ। अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो मुझे भी चलना पड़ेगा, शायद एक प्रेशर है सारे टीचर्स ने घूम घूम के बताई हैं चीज़ें, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी बनती है। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे ना तो आपके वाइस चांसलर ने, गुप्ता सर ने ये बताया कि पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। उसी पर्पस के अराउंड कुछ चीज़ें बात करेंगे। मुझे सिर्फ 8 साल हुए ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन इन 8 सालों में मैंने जो देखा है कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हो तो आप सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स नहीं लाते हो, आप उस बच्चे के जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा हिस्सा बना लेते हो। और खास करके उस बच्चे के जिसे आप 6वीं से 12वीं के बीच में पढ़ा रहे हो, तो वो गीली मिट्टी है, और उस गीली मिट्टी को शेप देने में अगर आपने आपका योगदान दे दिया थोड़ा सा, तो बच्चा आपको जीवन भर याद रखेगा। जो कि आज मैं देख रहा हूँ, शायद आप स्कूल से निकलने के बाद में आपको 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन स्टिल यू रिकॉग्नाइज्ड कि हाँ हमने सोशल साइंस पढ़ा था दिगराज सर से। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होती है, और इसीलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता हूँ कि आई टीच बियॉन्ड बुक्स। अभी ओझा सर ने जैसे मैं इतना ही कैपेबल हूँ। और यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग निकल के आती है कि जब आप पर्पस लेके चलोगे तो आप फेल होगे, एक बार नहीं अनेक बार फेल होगे। और पता है हारने और जीतने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है, कि हारना और जीतना तो दो पहलू है ही नहीं सिक्के के। सिक्के के दो पहलू हैं टिका रहना। जब तक वो सिक्का टिका रहेगा तो आपको दो पहलू दिखते रहेंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी देयर। आप हो वहां मतलब पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप हार और जीत के ही पहलू में उलझे रह गए तो आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। आज हम यहां पे री इमेजिनिंग एजुकेशन पे बात करने आए हैं।
लेकिन मैं री इमेजिन करने से पहले एजुकेशन को इमेजिन करने की बात करूंगा। 2 मिनट के लिए सोचना, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि हम एजुकेशन को कैसे इमेजिन करते हैं। ये देश बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से नहीं चलता है, ये देश बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलता है। ये देश चलता है जब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी। क्योंकि अगर हमने शिक्षा प्रणाली पे काम नहीं करा, उसके बारे में नहीं सोचा, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि हमारे इंजीनियर्स जो पुल बनाएंगे वो पुल गिर जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स कभी पेशेंट्स को नहीं बचा पाएंगे, जो पॉलिटिशियंस निकलेंगे एक खराब शिक्षा व्यवस्था से, वो देश को बेच खाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सोचें कि हम किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और क्योंकि आज यहाँ पे डिग्निफाइड एजुकेटर्स हैं, तो मुझे ये जरूर पता है इन सभी को सुनने के बाद में कि एक डरा हुआ शिक्षक एक रीढ़ विहीन समाज पैदा करता है। और मुझे बहुत गर्व होता है इन सारे टीचर्स को सुन के, अपने आप को टीचर कह के, कि हम देश का भविष्य बनाते हैं, हम वो आवाज उठाते हैं जिसे उठाने की जरूरत है। क्योंकि अगर शिक्षा को रीइमेजिन नहीं किया गया, शिक्षा को रिडिफाइन नहीं किया गया, तो देश का भविष्य जरूर अंधेरे में होगा। और इसीलिए जैसे स्टार्टिंग में गुप्ता सर ने कहा क्या कि आज के सेशन में सब कुछ समराइज हो गया कि हमें हमारे हीरोज बहुत जुडिशियसली आइडेंटिफाई करना होते हैं। क्योंकि अगर हमने हीरोज गलत आइडेंटिफाई कर लिए ना, तो शायद हो जाएगा कि हम समाज ही गलत बना देंगे। और जब मैं किसी इवेंट में जाता हूं, टचवुड आप लोगों के प्यार से ऐसी स्थिति आ गई है कि आज बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, मैं एक्टर्स से भी मिलता हूं, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो हीरो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देश के शिक्षकों को इतना प्यार दिया है कि हम अपने आप को असली हीरो मानते हैं, और वो रिफ्लेक्ट होता है इस तरह के इवेंट से, आप लोगों के प्यार से। एंड वी फील कि हाँ, हम देश की नींव पे काम कर रहे हैं। तो पर्पसफुल रहना, गलतियां होगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि टिके रहना। और कभी कभी ऐसा लगेगा ना, जब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ अच्छा सोचने के बावजूद भी अब आगे कैसे चले, तब वहां पे ये समझ लेना कि शायद अगर फेलियर्स हाथ लग रही तो उसमें भी कोई पर्पस होगा। और जैसे कि कहानियां हमें सबसे ज्यादा सिखाती, तो एक और कहानी मैं बताता हूं। एक बार क्या हुआ ना, 2 दोस्त जा रहे थे। अब वो 2 दोस्त में से एक व्यक्ति जो था ना, वो हर चीज को क्वेश्चन करता था। उसका ये कहना रहता था बस, यार मुझे ना किसी भी चीज में पर्पस समझ नहीं आता है, भगवान ने पता नहीं क्या सोच के सृष्टि बनाई है। अब देखो, कद्दू की बेला जो होती है, पतली सी कद्दू की बेला होती है, उसमें इतना बड़ा कद्दू लगा हुआ है कि वो बेला उस कद्दू को कभी उठा ही नहीं पाती, नीचे ही पड़ा रहता है, जमीन पे सड़ जाता है। और फिर ये अखरोट का पेड़ देखो, इस अखरोट के पेड़ में इतना विशाल पेड़ है, इतना मजबूत पेड़ है, इस अखरोट के पेड़ में छोटे छोटे से अखरोट लटके हुए हैं। अब ये बोल के वो आगे चल ही रहे थे, इतने में क्या होता है ना, अखरोट के पेड़ से ऊपर से एक अखरोट गिरता है, और वो जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा था उसके सिर पे आके टन से गिरता है। तो जो साथ वाला दोस्त था जो उसकी बात सुन रहा था, उसने बोला कि इमेजिन करो कि अगर इस अखरोट के पेड़ में भगवान ने कद्दू लगा दिया होता बड़ा सा, तो कद्दू तुम्हारे सिर पे गिरता ना, तो तुम्हें पर्पस समझ में आ जाता है। तो जब भी आप डाउट में रहो ना कि कोई भी चीज क्यों है, कैसी है, अगर समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है आपके हिसाब से गलत है, तो दोस्त एक चीज ध्यान रखना बस, कि हर चीज का पर्पस है। और अगर आप पर्पसफुल तरीके से अपनी गलतियों पे आगे काम करते हुए ऊपर वाले में विश्वास रख के काम करते रहोगे, तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए आप बने हो। क्योंकि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट ट्रस्ट इन दी प्रोसेस। उस प्रोसेस में ट्रस्ट करना। मैं ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूं। मुझे पता है कि देश में बहुत करप्शन है, मुझे पता है कि समस्याएं हैं, मुझे पता है कि एग्जाम्स होते हैं, हमारे टीचर्स ने आवाज उठाई कि एग्जाम्स होते हैं तो पेपर पहले लीक हो जाते हैं, मुझे ये पता है कि चारों तरफ अंधकार है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यू पीपल आर द रीजन व्हाई वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द नेशन। कि शायद युवा पीढ़ी जो है वो चीजों को सही तरीके से इमेजिन करेगी, वो हर स्थिति में बैकग्राउंड म्यूजिक इमेजिन करने के अलावा वार्मथ समझेगी ना अगर लाइफ की, तो कल को देश हम महान बना सकते हैं, तो कल को देश हम विशाल बना सकते हैं। एक आखिरी बात के साथ मैं समराइज करना चाहूंगा
हर व्यक्ति सपना देखता है, लेकिन उस सपने देखने के लिए एक चीज लगती है। वो क्या है कि हम खुद तैरने से भी डरते हैं। मतलब स्टेप नहीं लेते ना, इमेजिन तो बहुत कुछ करते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो खुद तैरने से भी डरना और कश्ती पर भी शक करना। कश्ती मतलब आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, कभी कभी हम उन पे भी डाउट कर लेते हैं कि यार इनके साथ कैसे आगे बढ़े। तो खुद तैरने से डरना, कश्ती पर भी शक करना, ऐसे तो दरिया पार नहीं होते। और ये सपने हैं जनाब, सिर्फ देख लेने से साकार नहीं होते। तो मेहनत करते रहना। And I believe you people are the reason why we can be optimistic about the nation's development. And I believe we will continuously contribute in the nation's development. आप अच्छी जगह हो, कुछ अच्छा बन के निकलना। तो कल को जब मैं ये इमेजिन करूँ कि यार कहीं किसी बच्चे से बात करी थी और वो 1% भी इंस्पायर हुआ था और उसकी सक्सेस जर्नी में एज ए टीचर हमने कुछ कंट्रीब्यूट करा है, तो दैट इज द रियल वेल्थ विच वी आर अर्निंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सारे लोगों की जोरदार तालियां हो जाएं दिगराज सर के लिए। अगला सवाल है दिगराज सर से। हाँ, ताली बजा सकते हैं आप लोग। Thank you so much, everyone. Sir, you have recently been with the Emerging Educator of Digital Bharat Award in 2025 by the Honorable Union Education Minister. So, first of all, congratulations on that. Sir, over the past decade, India has witnessed an unprecedented rise of these online and hybrid learning platforms. According to reports by Niti Aayog and UNESCO, even though these digital education platforms have substantially improved the access and affordability of education to the students, there still lies a concern, a deep concern, that some of these formats in online learning or online coaching platforms may unintentionally promote a shortcut mindset that tricks overthinking. What are your opinions on this, and how would you like to address it? Absolutely a fantastic question, and I would love to answer this question because I believe in this. If we go back to 2019, देखो मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ और ऑनलाइन एजुकेटर होते हुए मैं आपको उसका एक डार्क साइड बताता हूँ। 2019 मुझसे भी पहले से पढ़ा रहे टीचर्स हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 2019 या उससे पहले, कोविड से पहले ना ऑनलाइन बहुत कम बच्चा पढ़ता था। फिर क्या हुआ, कोविड आया एकदम से, कोविड में एकदम से स्कूल में ये प्रमोट करना शुरू कर दिया, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वीडियोस घूमने शुरू हो गए कि घर बैठ के लेक्चर्स ले लो, कंप्लीट कर लो चीज़ें, और बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे थे। और मैंने 2019 में जो बच्चा देखा था वो बच्चा बहुत सिंसियर था, वो ऑनलाइन सिर्फ पढ़ता था, वो ऑनलाइन सिर्फ पढ़ता था और उसको उसमें बहुत मजा आता था कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो उनसे पढ़ता था। फिर क्या होगा, 20, 21, 22, 23, 24 होते होते आज हम 26 में हैं। तो आज पता है ना, वो बच्चा ये चाह रहा है कि ये टीचर सिर्फ पढ़ाए ना, ये टीचर हमें एंटरटेन भी करे। तो यहां कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि जो एक शिक्षा पद्धति थी, आई एम टू यंग टू से दिस, लेकिन वो शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं क्या हो रही है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कन्वर्ट होते जा रही है, एंड दैट इज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। अब जैसे कि हर चीज का क्या है ना, नफा नुकसान है। तो अगर आप देखोगे कि सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया ने आपको बहुत सारे एडवांटेजेस दिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिसएडवांटेज भी लेके आया कि आपका अटेंशन स्पैन छोटा कर दिया, आप सिर्फ स्क्रॉल करे जा रहे हैं, अननेसेसरी आपको नहीं पता आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन करे जा रहे हैं। तो वहां पे देयर इज अ कंसर्न कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो सिर्फ पढ़े, वो इन चीजों में ना उलझे कि कौन एंटरटेन कर रहा है, पढ़ाई के अलावा भी 4 चीजें और जरूरी है क्या उसके लिए ऑनलाइन देखना, क्यों कंपैरिजन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर, जैसे सर ने आज बताया स्पीच में कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है। लेकिन अगर आप उस पढ़ाई के माध्यम में बाकी 4 चीजों में उलझे हुए तो वो चिंताजनक है। नहीं तो जैसे जो मैंने फील करा, एक बार मैं उत्तराखंड में था, त्रियोगी नारायण, एकदम रिमोटेस्ट एरिया में, और वहां मुझे पता लगता है उत्तराखंड बोर्ड की एक बच्ची रिकॉग्नाइज कर रही है और ये बोल रही है कि सर हमारे यहाँ सोशल साइंस के टीचर बहुत समय से स्कूल में नहीं थे, तो हमारे यहाँ सारे बच्चे आपके वीडियो चला के पढ़ रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ये एक्चुअल में वरदान है। द थिंग इज कि हमें ये समझना होगा कि लाइन कहाँ ड्रॉ करना है। दैट्स इट। Thank you, sir. That beautifully answers my question. बहुत बहुत धन्यवाद दिगराज सर। अगला सवाल जो आप सबके समक्ष आ रहा है वो भारत के 7 समंदर पार दूर देश से हमारे बीच पधारी है फ्रेडा।
जो सवाल लेकर आ रही है दिगराज सर से। फ्रेडा। हेलो। Hi, sir. Hello, hello. How are you doing? I'm good. Great. So, I, for one person, I'm a fan of you for two reasons. One, your moral values that you have upholded. And two, I actually don't like mathematics from childhood, but you loving maths, no, I like you for that. So, This was good. yeah, I actually have just one question for you, and I want to ask, as Gen Zs, we just don't want success, we want purpose, as our Chancellor said earlier. And if he want to focus on us going back to finding that purpose that is needed for our generation, it is very essential. And for a person of your caliber, you have upheld yourself with moral standard to the stage. And as a founder of Next Stopper, my question to you, sir, is when you were building Next Stopper, what inner belief or moral line did you refuse to cross, even though that line could have made your life easier or faster? Okay. Look, as a teacher, we aspire that we should have only one goal, and that is our utmost priority should be our students. And when we were building Next Stoppers, this was the core, and this is the core till date, and this is going to remain the core for the upcoming future. For us, our students should be the priority, irrespective of the fact whether it is, look, when you are running a private organization, private limited, profitability is essential. Because without profitability, you cannot run an organization. We are not government, we are not charging taxes from people. We are charging fee, so in lieu of that, we can provide services to our students. We are building businesses, but if we are not building businesses on the ethics, if we are not building businesses on the value, then we should stop the building businesses, we should shut down the shutters and do something else. But when you are building an education business, or you can say when you are serving an education industry, your utmost priority should be your students, and we uphold this principle to the max, that whatever the decision is being taken in the organization, or whatever the decisions we are going to take in the future, the core of our decisions are going to be our students. That is the final statement which I am giving on the students, and this is going to be the final statement in near future also. Thank you so much for taking care of the student. We appreciate you. Thank you so much, sir. Thank you so much, Freda. Thank you so much, everyone.